आत्मदाह का सिलसिला और विरोध प्रदर्शन। विश्व के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पत्र लिखा था, फिर भी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसकी उपेक्षा करते हुए बाबा की रिहाई पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। 3 भारतीय दादाओं ने पहले ही आत्मदाह कर लिया था। इससे भी भारत सरकार की आंखें नहीं खुली। इसे देखते हुए स्वीडन के प्रशिक्षणार्थियों ने बाबा की रिहाई के लिए कुछ करने का निर्णय लिया। प्रशिक्षण कार्य शुरू होने के 6 माह बाद दादा और दीदी का पहला बैच नियुक्ति के लिए तैयार हो गया था। हर 6 माह के बाद प्रशिक्षित दादा और दीदी का दल नियुक्ति के लिए तैयार हो जाता था। उनकी नियुक्ति विश्व में कहीं हो सकती थी। 4 वर्ष में 100 से अधिक देशों में इनकी नियुक्तियां हुई थी। इस प्रकार थोड़े समय में ही बाबा का मिशन विश्व भर में फैलने लगा। भारत और सोवियत यूनियन, रूस की सरकारें बाबा के मिशन को हानि पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रही थी। संस्था पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाबा को मार डालने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु उल्टा दांव पड़ा। उस समय आनंद मार्ग केवल 5 देशों में था। बाबा की रिहाई के समय आनंद मार्ग 130 देशों में फैल गया। जैसे पहले लिखा गया है, बाबा की रिहाई के लिए 3 भारतीय दादाओं ने आत्मदाह कर लिया था। स्वीडन केंद्र में 1975 बैच के प्रशिक्षणार्थियों में 2 जर्मन के थे। दादा का नाम था लोकेश और दीदी का नाम था उमा। उनकी नियुक्ति अलग अलग जगहों पर हुई थी। उन लोगों ने कार्यभार भी संभाल लिया था। कुछ दिनों बाद वे एक दूसरे से भारत में मिले। जेल में बाबा की दर्दनाक स्थिति को देखा। बाबा द्वारा अनशन का 4था वर्ष शुरू हो चुका था। बाबा को उस हालत में देखकर उन्हें अपार पीड़ा हुई। इससे उन लोगों को कुछ करने की प्रेरणा मिली और बाबा के ऊपर किए जा रहे जुल्म के विरुद्ध आत्मदाह करने का उन लोगों ने निर्णय ले लिया। आत्मदाह के लिए उन लोगों ने जर्मनी के बर्लिन शहर को चुना। फैसले के अनुसार उन दोनों ने बर्लिन में एक चर्च के सामने आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह करने वाले ये चौथे और 5वें व्यक्ति थे। वे महान संत थे जिन्होंने आदर्श के लिए जीवन उत्सर्ग कर दिया। सबकी तरह वे भी आराम की जिंदगी जी सकते थे, परंतु उन्होंने यह कदम बाबा की रिहाई के लिए जन समर्थन जुटाने के उद्देश्य से उठाया था। बाबा दीर्घकाल से अनशन पर थे। भारत सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। वे चाहते थे कि विश्व समुदाय जगे। बाबा की रिहाई के लिए उनका त्याग अमर है। दादा लोकेश और दीदी उमा को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था। उन्हें मैंने 6 माह तक ट्रेनिंग दी थी। वे दिव्य आत्माएं थे। उनका अंतःकरण निष्कपट और शुद्ध था। वे आध्यात्म जगत के शीर्ष व्यक्ति थे। दर्शन और साधना में प्रतिष्ठित थे। इन संतों का जीवन त्याग गुरु के प्रति आत्मसमर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। आनंद मार्गदर्शन किसी को आत्मदाह के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। फिर भी एक अन्य अमेरिकी वर्कर दादा गगन ने डलास, टेक्सास में आत्मदाह कर लिया। स्विट्जरलैंड के दीदी आसितिमा ने भी 6 जून 1978 को आत्मदाह किया। यह 7वां आत्मदाह था। दीदी शांति ने राष्ट्रसंघ के सामने जेनेवा में आत्मदाह किया। वह ऑस्ट्रेलियन थी। यह 8वां आत्मदाह था। 3 आत्मदाहें भारत में हुई थी। शेष 5 आत्मदाह की घटनाएं पश्चिमी देशों में की गई थी। आत्मोत्सर्ग की इन घटनाओं ने विश्व समुदाय को झकझोर कर रख दिया था।
सबकी समझ में आ गया था कि साम्यवादियों के उकसाने पर रूस और भारत की सरकारें बाबा को यातना दे रही है। पृथ्वी या स्वर्ग की कोई शक्ति मुझे मेरे बच्चों से अलग नहीं कर सकती। यदि विश्व का अंत हो जाए फिर भी महाशून्य में उनके साथ रहूँगा। बाबा।